दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और इस समय मैं मौजूद हूँ हंगेरी की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रेसेन में। यहाँ पे मैं आया हूँ एक पीएचडी स्टूडेंट से मिलने और उनको इंटरव्यू करने जो इंडिया से हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ एक इंडियन स्टूडेंट से जिन्होंने यहाँ पे पहले मास्टर्स डिग्री की और फिर अब वो यहाँ पे पीएचडी कर रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपका प्लान है यूरोप में पीएचडी करने का एक टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी में, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रेसेन हंगेरी की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एक है और अयाज शेख यहाँ पर आए तकरीबन 6 साल पहले। उन्होंने शुरुआत की हंगेरी में मास्टर्स डिग्री से। उनको एक स्कॉलरशिप मिली हंगेरियन गवर्नमेंट की जिसे स्टाइपेंडियम हंगेरिकम बोला जाता है। उस स्कॉलरशिप को कंप्लीट करने के बाद उन्हें फिर दोबारा से एडमिशन मिल गया पीएचडी में। एक बार फिर दोबारा से उन्हें हंगेरियन गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप मिली और जो उनका टॉपिक है वो एग्रीकल्चर और केमिस्ट्री से रिलेटेड है। अब अयाज के जो आर्टिकल्स हैं वो इंटरनेशनल जर्नल्स में भी छप चुके हैं। अयाज का प्लान है आगे चल के पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च करने का। तो इस समय अयाज मेरे साथ मौजूद हैं। अयाज, आप अपने बारे में कुछ बताएंगे प्लीज़? हाँ, मेरा नाम अयाज शेख है। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, नांदेड़ से। मैंने मेरा पिछला जो शिक्षण था वो पूना से पूरा किया और कुछ समय तक मैंने नौकरी भी वहाँ पे की थी, कैडबरी इंडिया में। उसके बाद मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली थी मास्टर्स करने की स्टाइपेंडियम हंगेरिकम फेलोशिप के द्वारा और उसी के साथ मैं यहाँ पर आया। मैंने अपनी मास्टर्स की एजुकेशन कंप्लीट की, उसके बाद 2 साल जॉब की और फॉर्चुनेटली मैंने फिर से अप्लाई किया पीएचडी के लिए और पीएचडी के लिए मेरा एडमिशन यहाँ पर हो गया और नॉमिनेशन भी मिल गई गवर्नमेंट के। अच्छा, मास्टर्स आपने यहीं से किया था डेब्रेसेन से? यस। ओके, मास्टर्स आपने किस चीज़ में किया था प्लीज? मैंने मास्टर्स किया था फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी इंजीनियरिंग में। ओके, और आप पीएचडी किस फील्ड में कर रहे हैं प्लीज? मैं पीएचडी कर रहा हूँ फूड साइंस में, जहाँ पे मेरा रिसर्च टॉपिक है, जहाँ पे हम शहद जो होता है हनी, उसको हम इनरिच कर रहे हैं डिफरेंट स्पाइसेस के साथ और उसकी टेस्ट और उसकी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ को इन्हांस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो अयाज, आप मुझे यहाँ पे बताएंगे कि आपका जो एक्सपीरियंस है हंगेरी में, मतलब आपको अब 6 साल हो गए हैं। यस। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। 6 साल हो गए हैं बट लगता नहीं है मुझे कि यहाँ पे मुझे 6 साल हो गए हैं। प्रोफेसर्स भी बड़े फ्रेंडली है, वो हमेशा से मदद करते हैं हर चीज़ के लिए, सपोर्टिव है, इनकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को और बड़ा हेल्प करते हैं। जब भी कोई इंटरनेशनल इवेंट होता है, कॉन्फ्रेंसेस होती है या कोई भी इंटरनेशनल प्रोग्राम होता है तो यहाँ पे मैक्सिमम इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ते हैं हमारी फैकल्टी में, सो वो हमेशा इनकरेज करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। तो एक अलग ही माहौल होता है यहाँ पे और टीचिंग जो है वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है बहुत ज़्यादा। इसके वजह से यहाँ पे जो स्टूडेंट रेशो है वो बड़ा हायर है और पासिंग परसेंटेज भी बहुत हाई है। तो देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा। मैं अयाज को 2019 से जानता हूँ, 2019 अगस्त से। एक स्कॉलरशिप है जिसका नाम है स्टाइपेंडियम हंगेरिकम और उनका एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था दिल्ली में, तो अयाज का उन्होंने एक वीडियो इंटरव्यू किया, तो ऐसे मैं अयाज को जानता हूँ। तो अयाज, आप एक चीज़ बताइए, मैं आपको फेसबुक पे भी हम दोनों दोस्त हैं जी। तो अब आप, मैं देखता हूँ आप पूरे यूरोप घूमते रहते हैं जी। तो ये क्या अपॉर्चुनिटी आपको मतलब कैसे मिली घूमने की भी? मतलब आप पीएचडी तो कर ही रहे हैं। हाँ, तब जब आप पीएचडी करते हो तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जहाँ पे आप आपका रिसर्च रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जहाँ पे आप बता सकते हैं कि आप करेंटली किस चीज़ पर काम कर रहे हैं और आप ये भी बता सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर में जो मेरी फील्ड है एग्रीकल्चर और फूड साइंस, उसमें क्या हो सकता है, रिसेंट ट्रेंड्स इन फूड्स एंड एग्रीकल्चर। और साथ में आप दूसरे नेटवर्किंग कर सकते हैं, डिफरेंट कोलैबोरेशन कर सकते हैं फैकल्टीज़ के साथ, जहाँ पे आप जॉइंट रिसर्च ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जहाँ पे आपको कुछ स्कॉलरशिप दी जाती है ट्रैवल करने के लिए, कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है। जब अगर आपको कोई कॉन्फ्रेंस में एक्सेप्टेंस मिलता है तो वो आपको मॉनेटरी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं या ट्रैवल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आप वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सके और अपना रिसर्च या अपना काम लोगों को दिखा सके। सो इस तरह मैंने लगभग 14-15 कंट्रियाँ घूम ली है
और यूनिवर्सिटी तो हमेशा सपोर्ट करती ही है। साथ में जैसा कि स्टाइपेंडियम हंगेरिकम है, इनके भी बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती है और बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। तो उसमें भी ये मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बुलाया करते हैं, वहाँ पे प्रेजेंटेशंस होते हैं, नेटवर्किंग होती है। तो बस इस चीज़ की वजह से मैं यहाँ पर रुक गया और भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती हैं। और हंगरी को भी रिप्रेजेंट किया है बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में, जहाँ पे हमको अच्छी खासी जीत मिली है। तो बस ऐसे ही चल रहा है और गाड़ी चल रही है। मैं यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ, स्टाइपेंडियम हंगेरिकम एक हंगेरियन गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है और आप इस स्कॉलरशिप पे हंगेरी आ सकते हैं। यहाँ पे आप लैंग्वेज प्रोग्राम्स कर सकते हैं, बैचलर्स डिग्री कर सकते हैं और मास्टर्स डिग्री कर सकते हैं और पीएचडी भी कर सकते हैं और आपका ज़्यादातर एक्सपेंसेस कवर होते हैं, ट्यूशन फ़ी नहीं पे करना होता, एकोमोडेशन कवर्ड होता है और आपको एक स्टाइपेंड भी मिलता है। हम वापस अयाज पे चलते हैं। अयाज, अभी ये जब यूक्रेन क्राइसिस हुआ था तो आपने एज ए वॉलंटियर बहुत सारे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो यूक्रेन से भारत वापस जा रहे थे हंगरी होते हुए, जी हाँ, उनको भी सपोर्ट किया है। तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। जब ये जो सिचुएशन चालू हुई थी यूक्रेनियन रशियन कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, हमको तुरंत मैसेज आया था अम्बेसी से, बिकॉज अम्बेसी सबको अप्रोच करती है कि तो अम्बेसी के पास इतना स्टाफ नहीं होता। तो हमने हमारा ग्रुप बनाया यहाँ से और हम लोग ज़ाहोनी की तरफ निकल गए। ज़ाहोनी जो है वो बॉर्डर है हंगेरियन यूक्रेनियन, वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो हमने अपना ग्रुप बनाकर बहुत सारी क्राउड फंडिंग के पेजेस चालू किए और बहुत सारे लोगों की हेल्प मिली। और उसके दौरान ये सब करते करते हम बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स को वहाँ से निकाल पाए। करीबन हम लोगों ने 6000 इंडियन बच्चों को मदद की और वहाँ पे बहुत सारी जो सुविधाएं थी, इनिशियली कुछ नहीं था बिकॉज किसी को पता नहीं था ऐसी सब सिचुएशन होगी। सो हमने वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी हो गई, फूड की फैसिलिटी हो गई, स्पेशली इंडियन फूड की, और पर्सनल हाइजीन की कुछ केयर किट्स होती हैं वुमेन के लिए और लेडीज़ के लिए, बच्चों के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हमने वहाँ पे मुहैया करवाई। फिर उस दौरान बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई और बहुत सारे जो इंडियन से बहुत सारी कंट्री में रह रहे हैं यूरोप में, कुछ लोग भी यहाँ पर आए हम लोगों के काम को देखकर। उन्होंने भी हमारी बहुत अच्छी सहायता की और उस दौरान मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को हेल्प की। और एक अलग बात होती है जब आप अपने देश के लिए कुछ काम करते हो और ऐसे सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी लोगों की वहाँ पे, तो हमने और बाकी के जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, हम सब ने मिलकर वहाँ पे डेली वॉलंटियरशिप की और बहुत सारे काम किए वहाँ पे। तो यार मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा, आपका ये पीएचडी फिनिश करने के बाद क्या प्लान है आगे का? अभी तो फ़िलहाल मेरी कोशिश ये रहेगी कि जल्द से जल्द पीएचडी फिनिश करूँ और मैं भी उसके बाद पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च की ओर बढ़ूँ, या फिर कहीं अच्छी अगर मेरे को पोजीशन मिल रही है रिसर्च में, सो मे बी मैं वहाँ जाना चाहूँगा। और मे बी कहीं पर भी हो सकता है, मे बी यूरोप, यूएस और या कनाडा। Okay. Thank you, Ayaz. Thank you, and thank you Thank you for so much. taking out time for us. You have been very supportive. Yes. Thank you very much. थैंक यू सो मच। तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि अयाज के साथ जो यह मेरा इंटरव्यू था वो आपको पसंद आया होगा। मैं आपसे जाते हुए फिर दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।